नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं द राज धर्म पर। कहते हैं किसी वकील की पहचान उसके उस एक केस से होती है जिस केस से वो पूरी दुनिया में चमक जाता है। तो आज हमारे साथ सीमा खुशवाहा जी जुड़ी हैं। ये वही हैं जिन्होंने निर्भया का केस आखिरी दम तक लड़ा और अंत में आकर के निर्भया को जीत हासिल करवाया। आज हमारे साथ सीमा खुशवाहा जी अपनी बातों को हमारे समक्ष रखेंगी और आप लोगों के बीच कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है उन सब मुद्दों पे मुखर तरीके से बात करेंगी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। एक बात बताइए, कंगना रनौत को जिस तरीके से डिप्रेस किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पहले आपका क्या कुछ वक्तव्य है इसके ऊपर, ये बताइए। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और सबसे पहले मैं अर्चना जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके चैनल का कि आप लोगों ने इस मुद्दे पर मुझसे बात की। कंगना रनौत की मैं बात करूँ कि आज के समय मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एक लेडी जब तू करके बात करती है तो एफआईआर दर्ज होती है और उधर एक पुरुष अगर हरामखोर बोल रहा है तो वो कहता है इसका मतलब तो नोटी है। क्या देश को बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या हम लोगों को नहीं पता है कि सही लैंग्वेज क्या होती है, गलत क्या होती है? आज वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं, तो कंगना रनौत को भी उसी तरीके से बात करने का अधिकार है जैसे अदर स्टार करते हैं। लेकिन अगर वो बात शाहरुख खान करेंगे, वो सलमान खान करेंगे। सलमान खान को आप सभी ने देखा, जो एक उनका टेलीविज़न पर शो आता है बिग बॉस, किस लहजे में बात करता है वो व्यक्ति, उसको ये अधिकार है। और कंगना रनौत ने तू करके बात कर दी तो एफआईआर दर्ज कराते और उसको ये अधिकार है कि वो तू करके बात करेगा तो कुछ नहीं होगा। और उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कि आप यही लैंग्वेज डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने जिस बेटी ने इतना स्ट्रगल करके वहाँ पहुँची, मुंबई में एक मुकाम हासिल किया, आप उसके तर्कों से हार गए तो उसका घर गिरा रहे हो। अगर इतना ही आप कैपेबल है आपकी गवर्नमेंट में, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना का कोई भी व्यक्ति हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री का, आकर के उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो एलिगेशन है, आप उस पर आंसर करिए ना। कंगना जी ने एक बात कही कि मैं इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के बतौर मैं इन पे कार्रवाई करूंगी। तो ये क्रिमिनल एक्ट क्या होता है और कंगना रनौत इस एक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं शिवसेना के खिलाफ, कुछ बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो जब भी अगर ये जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है, उनका कहना है, जो भी शिवसेना है या वहाँ की बीएमसी है, कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो आपने पहले क्यों नहीं डेमोलिश किया? और दूसरा, आपने उसके कंगना रनौत के बगल में जस्ट सेम उसी मैप पर बना हुआ एक अदर पर्सन जो है, उसका नाम है जो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, उसका भी ऑफिस है, फिर उसको भी डेमोलिश करना चाहिए था। बट आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। और कंगना का कहना है हमारे पास सारे पेपर्स हैं। जब उनके पास पेपर हैं और आपने जब उनको नोटिस चस्पा किया, विद इन मतलब 30 मिनट्स में उनके एडवोकेट वो हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से स्टे लेते हैं कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या लीगल कंस्ट्रक्शन है, तब तक इस बिल्डिंग को डेमोलिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये लोग हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मैटर बन रहा है, तो उसके तहत भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके जो कंगना का घर गिराया है, इलीगल जो इन्होंने वर्क किया है, उसके तहत भी क्रिमिनल केस हो सकता है बीएमसी पर। yes. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये वही है जो प्रशांत भूषण पे अभी लगा था। ये प्रशांत भूषण पे जहाँ पे उनको ₹1 का जुर्माना देना पड़ा था। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, प्रशांत भूषण पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उन पर लगा था वो इसलिए क्योंकि उन्होंने न्यायपालिका के बारे में गलत बोला। और इनके केस में क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की न्यायालय ने जो निर्णय दिया, अगर उसको आप जो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो कंगना वाले केस में ये है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसको नहीं माना गया, इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और कोर्ट चाहे तो एक ऑर्डर करके एक्शन ले सकती है इनके अगेंस्ट में, इनको एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए भी डायरेक्शन दे सकती है कि इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, उनका ऑर्डर आदेश ना मान करके। ठीक है, मतलब इसमें ये सब कार्रवाई हो सकती है कि बीएमसी को भुगतान भी भुगतना पड़ सकता है। तो क्या क्या जो लॉसेज हुए उनका जितना भी कंस्ट्रक्शन था, जितना उसका लॉसेज हुआ है, और मेंटली हैरेसमेंट हुआ है कंगना का, तो वो मेंटली हैरेसमेंट भी तो एक क्रिमिनल
केस बनाता है तो वो भी जा सकते हैं उसमें कंगना रनावत की आपने जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया है। दूसरा, आप उनकी जो प्रॉपर्टी डेमोलिश की है उसका कॉस्ट कितना था तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तीसरा, आपने मेंटल हरेसमेंट किया है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है कि वो कोई भी बात अपनी रख सकता है, जो भी एक्सप्रेशन एंड स्पीच का उसको राइट मिला हुआ है, फ्रीली मूव कर सकता है कहीं पर भी, जो भी लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो फिर ये लोग कैसे रोक सकते हैं कंगना को? तो 370 भी हट गया। एग्जैक्टली, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कंगना के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो डेफिनेटली ये क्रिमिनल केस बनता है, उसमें कंगना जी को जाना चाहिए। मैं एक नॉर्मल सी बात आपसे मैं समझना चाहूँगी, आप वकील हैं, हमारे दर्शक भी ये बात समझना चाहेंगे कि कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी स्ट्रक्चर वो लीगल और इलीगल कब माना जाता है? बीएमसी हो गया मुंबई में, दिल्ली एमसीडी में, और कई सारे प्रदेश के अलग अलग जो भी होते हैं उनसे। देखिए, एक तो क्या है कि जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं यहाँ पर नक्शा तैयार किए जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर कंस्ट्रक्शन करता है, उसने जो लैंड परचेज की है तो वो नक्शा बीएमसी पास करेगी जैसे वहाँ पर। और अगर बीएमसी ने वो नक्शा पास किया होगा तभी कंगना जी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो जब आपने वो नक्शा पास किया उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया अगर आपने पास कर दिया। और अगर आप पास नहीं करते, कंगना रनावत जी अगर बना लेती तो मुझे लगता कि वो इलीगल मान करके वो भी अगर आप उसको डेमोलिश करने जा रहे तो पहले आप कोर्ट जाइए ना। अगर कोई व्यक्ति जिसने घर बना लिया है और आप उसको गिराना चाहते तो एटलीस्ट उसको पहले नोटिस कीजिए, 1 महीने का नोटिस कम से कम करना चाहिए। इन्होंने आधे घंटे पहले उस प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया इन्होंने, तो इसलिए इन पर जैसे आपने बताया कि इन पर पूरी तरीके से क्रिमिनल केस बन रहा है जो भी बीएमसी है, और कंगना को करना चाहिए इन पर केस। दूसरा, मैं यही कहूँगी कि उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इन्होंने कितना गलत इंटेंशन से, मैलाफाइड इंटेंशन से उनका घर गिराया। वो वहाँ से निकल रही हैं हिमाचल प्रदेश से कि हम मुंबई आ रहे हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि उनका ये फंडामेंटल राइट है। तो आप क्या कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश करके अपनी भड़ास निकाल रहे हो, बदला ले रहे हो। तो देखिए, ये देश बदले से नहीं चलता है, लीगल यहाँ का प्रोसीजर है, उसको अगर फॉलो किया होता तो शायद आपकी आलोचना नहीं हो रही। आप शाहरुख खान का है मन्नत, वो भी आपने नोटिस दिया हुआ है तो गिरा दीजिए जा करके। एक और ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपना मकान बना रहा है उसमें अगर 1 फुट भी आगे पीछे अगर वो कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसको ये पूरे बिल्डिंग को क्या गिराने का पावर है आपके पास, और अगर आपने नोटिस दिया है तो फिर आप उसी टाइम गिराइए ना। 2 साल पहले आपने नोटिस दिया, जैसे कि मुझे पता चला कि कंगना को इन्होंने 18 में नोटिस दिया था, तो अभी तक क्यों नहीं गिराया? आप सेलेक्टिव कार्रवाई करें। मनीष मल्होत्रा को आपने नोटिस दिया, क्यों नहीं गिराया? शाहरुख खान को दिया, क्यों नहीं गिराया? लेकिन इन्होंने कपिल शर्मा का गिराया था, क्योंकि कपिल शर्मा को कुछ लोगों से ऑब्जेक्शन था, आउटसाइडर है, नया व्यक्ति, कैसे इंडस्ट्री में आकर के अपने आप को इतना स्टेबल कर लेगा, तो इनकी वो वाली भी गैंग की फाइट होती है। तो वही सारा चीज़ कंगना रनावत के आपने इन लोगों ने साथ में किया। तो मेरा मानना है सीधा कि कंगना जी को डेफिनेटली इनके अगेंस्ट जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और जो मतलब ज्वलंत इस समय सवाल हो रहा है कि अब मीडिया को भी दबाने की कोशिश हो रही है। पहले उन लोगों का जबान बंद किया, उनका घर तोड़ के, ऑफिस तोड़ के, अब जो है मीडिया का भी लोग जबान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने जो लोकल वहाँ पे केबल टीवी है वहाँ पे बैन करने की बात की है रिपब्लिक भारत को, जो मुखर होके शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहा है। और अब कंगना के लिए क्या करें? जी देखिए, पहली बात तो कि अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर ये ऐसा करते हैं मुंबई में तो आर भारत को इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए आर्टिकल 32 के तहत कि हमारा जो है फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1) जो है उसका प्रोविज़न है कि किसी भी पर्सन को, भारत के किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है, अपने तरीके से अपना टेलीविज़न भी चला सकता है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। तो आर भारत जो है वो एक प्रेस की स्वतंत्रता है, उनको बोलने का, बात करने का। अगर इस पर जो रिस्ट्रिक्शंस उसमें दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, वो ये दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, स्पीच देता है जिससे देश की एकता, अखंडता खंडित होती है और उसको खतरा है, या फिर कोई दंगे हो सकते हैं, लोक व्यवस्था जो है वो डैमेज हो सकती है, तो उस पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। रीजनेबल, उसको सम टाइम्स के लिए आप रोक सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं कि आपको ऐसे नहीं बोलना, लेकिन आप पूरा उसका जो भी टेलीकास्ट है वो बंद
बंद करवा सकते हैं, ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब आर भारत की बात करें कि अर्नव गोस्वामी है या आर भारत ने जितना भी जो भी स्पीचेस दिए हैं, जो भी एंकरिंग की है, जो भी मुद्दा उठाया, वो ऐसा कहीं से भी नहीं था कि वो देश की एकता अखंडता को खंडित कर रहा हो, कहीं से ऐसा नहीं था कि वो दंगे फसाद करवा रहा हो। इवन की मुझे लगता है कि ठीक है, उनकी अपनी भाषा शैली है, उनका मेथड है अपना काम करने का, ठीक है, तो हम किसी की भाषा शैली और मेथड तो नहीं बदलवा सकते, लेकिन उन्होंने जो काम किया है आर भारत ने, वो ये काम किया है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे जो गैंग है वो काम करता है, कैसे आउटसाइडर के साथ गलत होता है, ये सारी चीज़ें, और कैसे मुंबई पुलिस काम करती है, कैसे मुंबई पुलिस मैनेज्ड हो जाती है जब किसी बड़े लोगों के नाम आते हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने रखा, और जो कि रखना ही चाहिए। ये ड्यूटी आर भारत की नहीं, सारे चैनल की है, आम नागरिक की है, और लोगों ने लिखा भी है। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस को कोई टच नहीं करना चाह रहा था, ये मैटर मीडिया में आया, लोगों ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई की, तो सीबीआई को ये मैटर दिया गया जनता की डिमांड पर, ना कि ये मैटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं दिया। जबकि लोग एलिगेशन लगा रहे, तो प्राइमरी आपकी ड्यूटी थी कि आप अपने आप को अगर ये बताना चाह रहे थे कि आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, तो आप सीबीआई को मैटर देते, लेकिन आपने सीबीआई को मैटर नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, उल्टा आप वहाँ पर अपोज करने पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली कि आप सीबीआई को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ड्रग वाला एंगल नहीं खुलता। और अब जब ड्रग का एंगल खुला है तो कंगना रनौत जी ने भी पहले कई एक लोगों के नाम लिए हैं, और रिया चक्रवर्ती, सौबिक ने भी लिए हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है एनसीबी। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी सामने आएंगे, और इसीलिए मुंबई पुलिस इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। जी, एक रिपोर्टर को गिरफ्तार करना, कभी इमरजेंसी का समय था जब पत्रकार जेल में बंद होते थे, और आज महाराष्ट्र के अंदर स्थिति कुछ वैसे ही है। जो सच बोले उसका मुंह बंद करिए, जो सच बोले उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान करिए, जो चैनल सच बोले या फिर उनका समर्थन कर दे, खिलाफ चले जाए सरकार के खिलाफ, तो उनको अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगी ऐसी सरकार? देखिए, इस तरीके की सरकार, चाहे वो किसी स्टेट, किसी भी राज्य की मैं बात कर रही हूँ या सेंट्रल की है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आज एक व्यक्ति नहीं बोलेगा तो हम उसी जगह पर खड़े रहेंगे। अगर गलत चीज़ पर आज ऑब्जेक्शन नहीं होगा, हम उसी जगह खड़े रहेंगे, मेरा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा। जो गलत चीज़ें हैं उस पर आवाज़ उठाना हर किसी का अधिकार है। और जिस तरीके से शिवसेना कर रही है, तो ये एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कि आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो कंगना का, क्या बिगाड़ोगे। और अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि उनका घर तोड़ करके उनकी बोलती बंद, कहाँ, वो तो कंटिन्यूसली बोल रही हैं और बोलेंगी ही, कितना घर गिरा लोगे। देखिए, हम जो लोग हैं रूरल एरिया से आने वाले, जो लोग अपने आप को स्थापित करते हैं किसी जगह आकर के, तो जब जहाँ से वो निकलते हैं उनके पास बहुत कुछ नहीं होता है। जो वो हासिल करते हैं वो अपने टैलेंट इन सारे दम पर करते हैं, तो उसको अगर तुम नुकसान पहुँचा रहे हो तो उसके टैलेंट को नहीं पहुँचा रहे हो। उस पर्टिकुलर ईंट गारा का बना घर उनका गिरा दिया, तो कंगना रनौत का जो माइंड है, जो उनका निडरता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसको आप कहाँ डेमोलिश कर पा रहे हो। और इसीलिए उनका जो घर है, मुझे लगता है जिसको वो मंदिर मान रही हैं, तो वो हज़ारों बना लेंगी। और इस तरीके का जो घटिया काम किया है, मैं घटिया ही कहूँगी, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर बाकी मैं शिवसेना को या महाराष्ट्र सरकार को कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो आप संजय राउत पे पहले एफआईआर कीजिए, और तू करके ये पूरा देश बोलेगा। और तू शब्द जो है वो डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते कि फीमेल के लिए तू का यूज करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फीमेल को, आपको पता है अर्चना जी, इस देश के अंदर जब भी कोई लड़की वोकल होती है, लिखती है, तो उसको, उसके लिए कैसे कैसे लोग शब्द यूज करते हैं उस पर। तो इसका मतलब है इस देश का करीब 50% जो मेल पर्सन है उस पर एफआईआर हो जानी चाहिए। अगर तू शब्द से एफआईआर हो रही है तो ये न्यूट्रल होकर के वर्क करिए, और सबसे पहले आप अपने पार्टी के संजय राउत पे एफआईआर कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देश को एक मैसेज जाएगा कि बाला साहब जो ठाकरे जी थे, वो जो जिस तरीके की विचारधारा पर काम कर रहे थे, वो आप फुलफिल कर पा रहे। आप तो राजनीति में उतर करके उनके विचारों को, उनके आदर्शों को रौंद रहे हैं और बहुत ही गलत कर रहे हैं।